हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि जन्माष्टमी का पर्व हमने किस प्रकार से मनाया। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो कि ये एक दिन पहले का वीडियो है, जन्माष्टमी के एक दिन पहले का, जो कि यहाँ पर थोड़ी सी डेकोरेशन हो रही है। बेटी यहाँ पर मेरी जो है थोड़ी सी तैयारी कर रही है जन्माष्टमी की, और डेकोरेशन का काम मेरी बेटी ही करती है, जो कि आप देख ही सकते हैं काफ़ी खूबसूरत सजाती है। और बस इस तरह से जो है यहाँ पे हमारी तैयारी चल रही है। और काफ़ी लंबे समय के बाद मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि इस बीच बहुत सारे काम चल रहे थे घर में, जैसे कि मंदिर को लेके मंदिर की साफ़ सफाई हुई, फिर पेंटिंग वगैरह हुआ। तो बहुत सारे काम मंदिर में होने बाकी थे, वो सब हो रहे थे। और घर में भी पेंटिंग का काम चल रहा था, जीवन में भी कुछ ऊपर नीचे चीज़ें चल रही थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पा रही थी। तो सबसे पहले आप सभी मित्रों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जो है यहाँ पर डेकोरेशन मैंने एक दिन पहले कर लिया था, और हमने 26 तारीख की जो है जन्माष्टमी मनाई थी। तो मुझे थोड़ा सा जो है समय नहीं मिल पाया आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने का, आज मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो घर में सारी चीज़ें चल रही हैं ना, पेंटिंग वगैरह का काम और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, उन सब के बीच में वीडियो जो है नहीं बना पा रही थी। और शॉपिंग मैंने कुछ इस तरह से कर लिया था, तैयारी मैंने कर लिया था, लेकिन बस वही है कि समय नहीं मिल पा रहा था कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं। तो ये देखिए, मैंने कुछ शॉपिंग की है, वो भी मैं इसी वीडियो में आप लोगों के साथ दिखा दे रही हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें की, क्या क्या तैयारियां की। तो यहाँ पर ये सारी पोशाकें मैंने जो है अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी के लिए और राधा रानी के लिए ले लिया था। हाँ, समय ना होने के कारण मैंने क्या क्या चीज़ें लिया, क्या क्या तैयारियाँ किया, बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन बस वही है कि समय ना होने के कारण नहीं दिखा पा रही थी। तो बस इस तरह की जो है मैंने पोशाकें ली हैं, और ये छठी की भी पोशाक हो गई है, और साथ में जन्माष्टमी की भी पोशाक मैंने ले लिया है। इसके साथ ही जो है राधाष्टमी भी आने वाली है। ये यहाँ पर मैंने जो है एक अपने बड़े वाले ठाकुर जी के लिए बाँसुरी ली है। तो इस तरह से छोटी मोटी चीज़ें जो मुझे ज़रूरत थी वो मैंने लिया है। यहाँ पर मैंने जो है इस तरह से एक माला भी ले लिया है। तो पूजा की जो भी चीज़ें होती हैं वो सब मैंने तैयारियाँ कर ली थी, बस आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। तो ये जन्माष्टमी की सुबह की जो है पूजा है, और वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। छोटी छोटी क्लिप मैंने जो बनाई वो मैं आपको दिखा पा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। और जन्माष्टमी का जैसा कि आप जानते हैं, एक मिनट भी सांस लेने की फुर्सत नहीं होती, सुबह से ही सारी तैयारियां होती रहती हैं। तो बस सुबह मैं अभी अपने ठाकुर जी को स्नान कराने जा रही थी। हाँ, डेकोरेशन का मैंने पूरा वीडियो नहीं शेयर किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। बस ये सारी तैयारियाँ मैंने जो है ये सारी जो है शॉपिंग किया था। इसके पश्चात अब यहाँ पर जो है मैं अपने ठाकुर जी को स्नान कराने वाली हूँ। यह सुबह का स्नान है, सुबह का जन्माष्टमी का पूजा है मेरा। तो यहाँ पर हमने जो है बाल गोपाल को विराजमान किया। इसके पश्चात मैं जो है इनको पंचामृत से स्नान कराने वाली हूँ। देखिए, आप जल से भी स्नान करा सकते हैं, और आज जन्माष्टमी के दिन मैं सुबह भी पंचामृत से स्नान कराती हूँ, और रात में जब प्रभु ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं उसके बाद भी जो है मैं उन्हें पंचामृत से स्नान कराती हूँ। तो बस यहाँ पर थोड़ी सी तैयारी कर रही हूँ। जल लिया है मैंने, गंगा जल, और इसमें जो है थोड़ा सा मैंने इत्र वगैरह पुष्प वगैरह डाल दिया। सबसे पहले ठाकुर जी को आचमनी कराएंगे, और इसके पश्चात हम शंख से प्रभु को स्नान कराएंगे। दक्षिणावर्ती शंख से हम प्रभु को स्नान कराते हैं, और यह बहुत ही शुभ होता है। देखिए, विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए हमें। तो जन्माष्टमी के दिन मैं इसी तरह से पूजा करती हूँ। और सुबह की पूजा थी, शाम की पूजा मैं किस प्रकार से करूँगी वो तो आपको आगे देखने को मिलेगा। और बताइएगा, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। सो यहाँ हमारे प्रभु जो है विराजमान हो गए। और हाँ, हम अपने छोटे से जो हमारे बाल गोपाल हैं मैं उनको प्रकट कराती हूँ, अब मतलब कि खीरे में मैं उनका जन्म करवाती हूँ, और हमारे बड़े गोपाल का श्रृंगार मैं अभी ही कर देती हूँ। तो इस तरह से देखिए, सबसे पहले हम इन्हें दूध से स्नान कराएंगे। गाय के जो है कच्चे दूध से हम स्नान कराएंगे। इसके पश्चात हम दही से स्नान कराएंगे, शक्कर से स्नान कराएंगे, शहद से, घी से। इस तरह से हम पंचामृत से सुंदर प्रभु का जो है स्नान कराएंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के जप के साथ। तो देखिए, इस तरह से मैं जो है जन्माष्टमी के दिन अपनी पूजा करती हूँ। और इस समय ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें घर में काम चल रहे थे, और जिसकी वजह से मैं आप लोगों के साथ वीडियो नहीं शेयर कर पाई। नहीं तो मैं ये सारी पूजाएं मैं किस प्रकार से करती हूँ पहले ही आप लोगों के साथ शेयर कर देती। तो चलिए, कोई बात नहीं, हम सभी इसी तरह से जन्माष्टमी का पर्व मनाते हैं। ठाकुर जी का सुंदर स्नान श्रृंगार हो गया। इसके पश्चात यहाँ पर हमारी जो है लाडली लालजू सरकार का स्नान होना था। तो इस तरह से हमारी किशोरी जी का स्नान हमने कराया पंचामृत से। तत्पश्चात इनका भी सुंदर सा श्रृंगार होना था, वो सब धीरे धीरे करके। और जैसा कि मैंने बताया कि जन्माष्टमी के दिन बहुत सारे कार्य हो जाते हैं। इसके पश्चात फिर हमारी किशोरी जी का स्नान हो गया, हमारे ठाकुर जी का। देखिए, हम वैसे साथ में ही स्नान कराते हैं, लेकिन पात्र थोड़ा सा छोटा था, इसलिए मैंने जो है इस तरह से किशोरी जी को स्नान कराया, फिर ठाकुर जी को। और यहाँ देखिए, हमारे बाल गोपाल का सुंदर दिव्य श्रृंगार हो चुका है। सुबह की पूजा मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ हमारी लाडली लाल जी सरकार का देखिए कितना सुंदर हमारी किशोरी जी का श्रृंगार हुआ है। इसके पश्चात यहाँ पर हमने जो है दूध
दूध और पेड़े का भोग लगाया। यह सुबह का प्रथम भोग है जो कि हम अपने ठाकुर जी को मैंने इस तरह से लगाया। इसके पश्चात जो है माखन मिश्री का भी भोग लगेगा, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन हमारे प्रभु ठाकुर जी का सबसे प्रिय भोग माखन मिश्री का होता है, वो भी मैं लगाऊंगी। लेकिन सुबह मैं दूध का और पेड़े का भोग लगा दिया था। इसके पश्चात शाम जो है फिर मैंने कलश की स्थापना की थी, ये मैं आपको दिखा दे रही हूँ। कलश की स्थापना हो गई थी। इसके पश्चात अब मैं सीधे शाम की पूजा आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ से आपको मैं दिखा दूँ, ये कलश की स्थापना हो गई थी और ये जो है 6 बजे के बाद हम अपने ठाकुर जी को, जो हमारे छोटे बाल गोपाल हैं, उनको मैं इस तरह से खीरे में विराजमान कराती हूँ पुष्प के द्वारा। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे ठाकुर जी विराजमान है। यहाँ हमारा कलश की जो है स्थापना हो गई। यहाँ से हमारी शाम की पूजा मैं दिखा रही हूँ। पूरे दिन की दिनचर्या मैं नहीं दिखा रही हूँ। ये सारे 56 भोग जो मैंने प्रभु के लिए अर्पित किया, ये सारे 56 भोग की तैयारी करने में ही मेरा सारा दिन जो है बीत गया। तो मैं आगे क्या दिखाऊँ आप लोगों को, बस यहीं से आप देख सकते हैं। इसमें से मोस्टली मैंने सारी चीज़ें जो है घर पे ही तैयार की। कुछ चीज़ें हैं जो कि बाज़ार की, जैसे कि कुछ मिठाई है और फ्रूटी है, फल वगैरह है, ये सारी चीज़ें बस बाज़ार की हैं। बाकी चीज़ें जो है मैंने घर में ही तैयार किया है। तो इस तरह से हमने जो है 56 भोग की तैयारी की। यहाँ हमारे ठाकुर जी विराजमान है। कलश की स्थापना आप देख सकते हैं। भोग के आपको मैंने जो है दर्शन करा दिए। अब मैं आपको दर्शन कराने वाली हूँ अपने ठाकुर जी के। तो बस इस तरह से आप देख सकते हैं। कुछ थोड़ी बहुत जो है मैंने डेकोरेशन किया है। सो बेटी यहाँ पर हमारी जो है सारी डेकोरेशन किया था, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया था। एक दिन पहले ही हमारी सारी तैयारी हो चुकी थी और यहाँ पर हमारी जो है ठाकुर जी विराजमान है। देख सकते हैं कुछ इस तरह से डेकोरेशन हुआ है। बताइएगा आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कैसा लगा सजावट और कैसी लगी। छोटी सी झांकी हमने तैयार की, बहुत विशेष झांकी नहीं मैं बना पाती हूँ। बस इतनी ही सी जो आती, जो चीज़ें खिलौने हैं प्रभु के, वो मैं अर्पित करती हूँ। तो बस यहीं पर इस तरह से छोटी सी झांकी लगाती हूँ। अब हमारे लाडले लाल जी सरकार के दर्शन करें, जो कि बहुत सुंदर श्रृंगार हुआ है प्रभु का। हमें तो अच्छा लग रहा है, आप लोग बताइएगा। वैसे हमारे ठाकुर जी हैं भी बहुत सुंदर, तो इनको तो आप जो भी धारण कराते हैं वो अपने आप में ही दिव्य हो जाता है। तो बस इस तरह से हमने जो है अपने ठाकुर जी का सुंदर श्रृंगार किया है और बहुत ही प्यारा सा श्रृंगार हुआ हमारे प्रभु का, जिस वजह से कि नज़र ही नहीं हट रही थी। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और डेकोरेशन में आप लोग को दिखा दूँ, कुछ इस तरह से हमने बैलून वगैरह लगा दिया था। तो एक दिन पहले बैलून भी हमने लगा दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि 56 भोग की तैयारी करने में काफ़ी ज़्यादा समय जाता है। और ठाकुर जी का भी श्रृंगार था, क्योंकि जो है सुबह स्नान, फिर ठाकुर जी का स्नान। यहाँ पर हमने जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये झूला हमने प्रभु के लिए तैयार किया है। तो झूले की व्यवस्था हमने अलग से की है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरह से हमने अपने ठाकुर जी का जो है झूला तैयार किया है। तो देखिए, जन्माष्टमी के दिन ना बहुत सारी तैयारियाँ चलती रहती हैं, साथ में 56 भोग भी बनाने रहते हैं। और मेरा आधा समय तो केवल ठाकुर जी के श्रृंगार में ही चला गया था। हमारे जो है छोटे सरकार जो हैं, तीनों जो है लड्डू गोपाल हैं, बाल गोपाल हैं, राधा रानी है, इनका श्रृंगार स्नान पंचामृत से, फिर हमारे बड़े ठाकुर जी का स्नान पंचामृत से, फिर उनका श्रृंगार, उनके श्रृंगार में काफ़ी ज़्यादा समय चला जाता है। तो बस इस तरह से पूरा दिन हमारा इसी में चला गया, हमारे प्रभु जी की सेवा में। और बहुत ही आनंद आता है। पूरे साल हम इनका इंतज़ार करते हैं और बहुत ही आनंद भी आता है। तो बस यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ अपने ठाकुर जी के जन्म की। और यहाँ पर देखिए, एक प्लेट में मैंने स्वस्तिक बना लिया, पुष्प रख लिया, क्योंकि हम इसी में स्नान कराने वाले हैं अपने प्रभु जी को। तो बस इस तरह से समय हम लोग 12 बजने का इंतज़ार कर रहे थे और भजन कीर्तन के साथ इस तरह से हमने जो है ठाकुर जी के आगमन की तैयारी की है। और काफ़ी आनंद आ रहा था भजन कीर्तन करने में, क्योंकि अब समय भी होने ही वाला था लगभग। तो बस इस तरह से हम लोग जो है अपनी पूजा जो है प्रभु के आगमन पे कुछ इस तरह से भजन कीर्तन कर रहे थे। देखिए, आप जो है जब प्रभु का आगमन होता है उस समय भजन कीर्तन कर सकते हैं, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, जो जैसा आपके पास आपको समय लगे, या मंत्रों का जाप करके प्रभु के आगमन की आप तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने जो है भजन कीर्तन के साथ प्रभु के आगमन की तैयारी की। और बस लगभग समय भी हो गया था, 12 बजने वाले थे। और इस तरह से आप घड़ी में समय देख सकते हैं। तो बस इस तरह से अच्छे से, मतलब लंबे समय से इंतज़ार करने के बाद, और ये बहुत ही उत्तम समय होता है, बहुत ही दिव्य समय होता है जब हमारे प्रभु प्रकट होते हैं। बड़ा ही आनंद आता है जब हम अपने प्रभु को प्रकट करते हैं और उनका जब दर्शन करते हैं, बहुत ही आनंद आता है। मैं शब्दों में नहीं आप लोगों को व्यक्त कर सकती हूँ। इस तरह से
12 बज गए थे और काफ़ी जो है हम लोगों ने घंटी वगैरह बजा के अपने प्रभु जी का जो इस तरह से जन्म करवाया। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारे ठाकुर जी प्रकट हो गए और बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत ही अच्छे से हमने जो है इनका जो है सुंदर सा स्नान कराया प्रभु का। तो इस तरह से हमने जो जल से स्नान कराया। यहाँ पर मैंने जो है पंचामृत तैयार करके रखा था, सभी चीज़ों को मैंने इस तरह से मिक्स कर लिया था और इस तरह से जो है यहाँ पर मैं पंचामृत तैयार करके जो है मैं अपने प्रभु को स्नान करा रही हूँ। तो इस तरह से हमने जो है पंचामृत से प्रभु को स्नान कराया, फिर शुद्ध जल से स्नान कराया और यहाँ पे बहुत ही आनंद आता है। और यहाँ हाँ, मैंने जो है कॉपीराइट लग जाता है, इसकी वजह से मैंने भजन नहीं डाला, नहीं तो हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की भजन कीर्तन के साथ हमने प्रभु का जो है प्रकट उत्सव मनाया है। और इस तरह से मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ, नहीं तो आप यहाँ पर अगर मैं डाल देती भजन कीर्तन ना, तो जो हमने गाना बजाया है तो बहुत ही आनंद आता और उस तरह से देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन बस वही है ना कि कॉपीराइट आ जाता है, तो इसकी वजह से मैं केवल आपको इस तरह से जो है बोल के ही बता देती हूँ। तो इस तरह से फिर हमने जो है प्रभु को इत्र की सेवा दी है ठाकुर जी को और अब जो है ये पोशाक जो मैं लेकर आई थी प्रभु को अर्पित कर रही हूँ। तो इस तरह से उनका सुंदर सा श्रृंगार करा के उनको विराजमान करूँगी। और किस तरह से जन्माष्टमी का पर्व पूरी तैयारियों के साथ हम बहुत दिनों से तैयारी करते हैं, धीरे धीरे करके तब जाके कहीं हमारा जो है जन्माष्टमी का पर्व बनता है और बहुत ही अच्छा लगता है। बस एक दिन में सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन हाँ आनंद आ जाता है इन्हें जो है इस तरह से हमें जन्माष्टमी मनाकर। तो बस यहाँ हमारे देखिए बाल गोपाल सुंदर सा दिव्य श्रृंगार हो गया, प्रभु को माला अर्पित किया हमने और यहाँ पर मैंने जो है अष्टगंध चंदन और केसर चंदन प्रभु को अर्पित किया है। ये हमने जो है स्पेशल अपने ठाकुर जी के लिए लेकर मैं आई थी और वही मैं आपको जो है इस तरह से मैं अपने प्रभु जी को अर्पित कर रही हूँ, लगा रही हूँ। तो इस तरह से हमने जो है ठाकुर जी को श्रृंगार करा के उनको विराजमान कर दिया। देखिए ठाकुर जी का सुंदर दिव्य स्नान श्रृंगार करने के पश्चात अब जो है मैं उन्हें भोग अर्पित करूंगी। भोग में सबसे पहला भोग हम अपने ठाकुर जी को शहद का लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले उन्हें पुष्प अर्पित कर रही हूँ, माला अर्पित करूंगी, सभी प्रभु जी पे मैं इस तरह से पुष्प अर्पित करूंगी। हम सभी मिलके प्रभु का जो है इस तरह से आनंद और उमंग के साथ जो है हमने प्रभु का आगमन किया है और बहुत ही आनंद आ रहा था। भजन कीर्तन इतना अच्छा लग रहा था, बस मैं क्या बताऊँ कि आप लोगों के साथ मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ, नहीं तो आप लोग भी रहते ना, आप लोगों को बहुत मज़ा आता। तो बस इस तरह से देखिए हमने प्रभु को खूब पुष्प अर्पित किए, खूब अच्छे से फूलों की वर्षा की, सभी लोगों ने मिलकर इस तरह से हमने पूजा अर्चना की। अब इसके पश्चात मैं ठाकुर जी को सर्वप्रथम शहद का भोग लगाऊंगी, क्योंकि हमारे बाल गोपाल को सबसे पहले शहद का भोग अर्पित होता है। इसके पश्चात फिर मैं अपने सभी ठाकुर जी को 56 भोग जो मैंने तैयार किया उसका भोग लगाऊंगी। यहाँ पे देखिए हम सभी मिल के जो है पुष्प अर्पित करेंगे और बहुत ही आनंद के साथ, बहुत ही आनंद आता है। तो इस तरह से हमने जो है मनाया है जन्माष्टमी। यहाँ पर हमने जो है ठाकुर जी को जब हमने शहद का भोग लगा दिया उसके बाद हम केक लेके आए थे। तो बस अब केक जो है हम कटवाएंगे। अब हाँ, यहाँ पे आप लोग केक को भी लेके वो कई तरह की बातें हो सकती हैं, लेकिन ये केक जो है एगलेस होता है और ये हमने जहाँ से लिया, जिस भी मिठाई की दुकान से मतलब केक लेते हैं, वहाँ भी भगवान के मंदिर का ही जो है प्रसाद बन के जाता है। वो खुद भी जो है भगवान के मंदिर के लिए ही केक बनाते हैं और उन्होंने खुद ही कहा कि हमारे यहाँ जो है हम जब इस तरह का एगलेस वाला ही केक बनाते हैं और जब अंडे वाला केक ऑर्डर आता है तो हम साफ मना कर देते हैं और बहुत ही शुद्धता और पवित्रता के साथ वो जो है ये केक तैयार करते हैं और तभी जाके हमने जो है इस तरह से केक लिया और ठाकुर जी के लिए अर्पित किया है। नहीं तो आप लोगों को मन में होगा ना कि हाँ केक, क्योंकि केक को लेके बहुत सारी जो है भ्रम और है भी इस तरह से, लेकिन ये बहुत ही प्योर और शुद्ध जो है बना हुआ है और ये हमने खुद जाके लिया था। उसके बाद ठाकुर जी को हमने केक कटवाया। केक कटवाने के साथ फिर हमने जो है भोग लगाया ठाकुर जी को, दूध का भोग लगाया, पंचामृत का, फल का भोग, इस तरह से हमने प्रभु को भोग लगाया। भोग लगाने के बाद हमने जो है आरती की है। इस तरह से देखिए जन्माष्टमी के दिन जो है हम लोगों का कम से कम 2-2:30 तो बज ही जाता है। तो इस तरह से पूजा अर्चन करते हैं, फिर जो है आरती करते हैं, सभी लोग मिलकर आरती करते हैं। सर्वप्रथम गणेश जी की, उसके पश्चात हम ठाकुर जी की आरती करते हैं। तो इस तरह से आरती करने के पश्चात जो है हमने फिर प्रभु को झुलाया है। तो कैसे समय बीत जाता है ना, ये पता ही नहीं चलता और बहुत ही आनंद आता है। तो जब और पूजा करने के बाद तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से हम लोग जो है जन्माष्टमी का पर्व मनाते हैं। यहाँ पे देखिए सभी लोग मिलके हम लोगों ने जो है इस तरह से प्रभु जी की आरती की है और आरती में हम आरती कुंज बिहारी की करते हैं, जो कि ये आरती हमारे यहाँ प्रतिदिन होती है, सुबह शाम की यही हमारे यहाँ आरती होती है। तो बस इस तरह से आरती हो जाने के पश्चात थोड़ी देर बाद हम लोग जो है
हम लोगों ने मिलकर अपने ठाकुर जी को इस तरह से झूला झुलाया है। तो देख सकते हैं हमारे ठाकुर जी झूला झूल के बड़े आनंदित हो रहे हैं और हम लोगों को भी बहुत आनंद आता है प्रभु को इस तरह से झूला झुला के। और हमने जो है भजन कीर्तन किया, फिर बहुत सारा हम लोगों ने इस तरह से डांस वगैरह भी किया था। हाँ, वो मैं आप लोगों को नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि देखिए वही है कि क्योंकि अब ऐसे खाली क्या दिखाना, क्योंकि अगर अब उसमें ज़रा सा भी गाना आ जाता है ना तो कॉपीराइट लग जाता है। इसकी वजह से मैं आप लोग को नहीं दिखा पा रही हूँ। बस थोड़ा सा इस तरह से हमने बहुत ज़्यादा, जब समझ सकते हैं कि जन्माष्टमी का 2 दिन से ही शुरू हो जाती है, 2 दिन से बहुत सारी, लेकिन बस 10 मिनट की इस वीडियो में, 15 मिनट की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर कर देती हूँ छोटी छोटी क्लिप में। यहाँ हमारी जो है लाडली सरकार जी देखिए इस तरह से झूल रही है, तो बहुत आनंद आ रहा है। और इस प्रकार से हमने जो है जन्माष्टमी का पर्व मनाया। आप लोग बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को हमारा जन्माष्टमी का पर्व किस तरह से लगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। मैं मिलूंगी नए से अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।